हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो चल रहा है वो नंबर सिस्टम हम लोगों का चल रहा है और नंबर सिस्टम में हम लोगों के दो क्लास जो है वो बिगड़ चुकी हैं। वो नेट की वजह से इंटरनेट इश्यू आया था उसमें। बाकी हम लोगों की 17 क्लास हो चुकी हैं। अब केवल 2-3 क्लास और बची हुई है। टोटल 20 क्लास में हम इसे ख़त्म कर लेंगे। परेशान मत होना, मुझे पता है कि जब चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट कम हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, वही चीज़ इंपॉर्टेंट बनी है। तो मेरे प्यारे साथी, बस थोड़ी सी और है, 2-3 क्लास की और बात है। ये नंबर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, उनमें हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा। कोर्स बिल्कुल टाइम पे मैं आप लोगों को खत्म करा रहा हूँ। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता किसी भी तरीके से नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हम लोगों का जो चल रहा था वो रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका था। कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा लास्ट टू डिजिट। जिसका नाम होगा मेरे भाई लास्ट टू डिजिट। तो हेडिंग बनाइएगा एक बार। अंतिम दो अंक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अंतिम दो अंक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट टू डिजिट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई। लास्ट टू डिजिट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे दोस्त। ये है लास्ट टू डिजिट, यानी अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अंतिम दो अंक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। यकीन मानिए कि आपको एक एक चीज़ बड़े बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। ठीक है, कमेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शांति से इस टॉपिक को समझना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मैं इसे पेचीदा नहीं बनने दूंगा। मैं इसे पेचीदा नहीं बनने दूंगा मेरे भाई। ठीक है, 54 की पावर 124 को 17 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा, इस टॉपिक के बाद बताऊंगा। जब आप मुझसे एक बार पूछ लेना, वर्कशीट का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है 24, 73, 12। मैंने आपसे कहा इसमें अंतिम दो अंक क्या होंगे, तो आपने कहा जी बड़ी छोटी सी बात आपने पूछी है, अंतिम दो अंक इसमें 12 होंगे। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पूछा कि 12 की गुणा जो है, 12 की गुणा आप 43 में करिए, इसमें अंतिम दो अंक मुझे बताइए। आपने कहा जी ये तो साधारण सी गुणा है। अगर साधारण सी गुणा है तो 12 × 3 = 36 को 6 होंगे, हासिल लगे 3, 12 × 4 = 48 और 3 कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। इसमें अंतिम दो अंक क्या आ जाएंगे, अंतिम दो अंक 16 आ जाएंगे। मैंने कहा कि भाई साहब जैसे आपने यहां गुणा करी है वैसे ही आप लोग मुझे यहां 97 की गुणा 89 में जब हम लोग करते हैं तो अंतिम दो अंक मुझे बता दीजिए कि अंतिम दो अंक क्या होंगे। अंतिम दो अंक मुझे बता दीजिए कि अंतिम दो अंक क्या होंगे। आपने कहा जी ये थोड़ी सी पेचीदी गुणा हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इस तरीके की गुणा आए आप लोगों के सामने, बेटा भागफल वाले कराऊंगा। मैंने कहा ना अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। अब एक छोटा सा 45 मिनट का आगे का टॉपिक करा दूं, टाइम बचा तो 15 मिनट जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। नहीं बचा तो कल दोनों के क्वेश्चन करा दूंगा, रिमाइंडर थ्योरम के भी और लास्ट टू डिजिट के भी। अब यहां ध्यान से सुनिए मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके लिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे यहां देखूं कि भाई साहब यहां तो चीजें छोटी थी इसलिए हमने आसानी से गुणा कर ली, लेकिन यहां चीजें थोड़ी सी बड़ी दी हुई है तो हम गुणा कैसे करें। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी अंतिम दो अंक की गुणा की बात हो तो इन दोनों की कॉर्नर कॉर्नर की हमेशा गुणा करना। दो की गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट तो आपके सामने आ चुका है। अब सवाल उठता है इस संख्या का लाने का। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इन कॉर्नर कॉर्नर की गुणा करिए। एक की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा।
दो की गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 को 1 आ जाएगा। एक हासिल गया, मतलब नहीं है, हमें मतलब है अंतिम दो अंक से, हमें मतलब है अंतिम दो अंक से, हमें मतलब है। आपने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, यानी इसको हम यहां भी लगा सकते हैं। 9 सत्ते 63 को 3 होगा, हासिल 6 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। कॉर्नर की कॉर्नर में गुणा करिए, 9 नाम 81 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 6 और 1 7, 7 6 13 को 3 आएगा। हासिल 1 मुझे मतलब नहीं है, हासिल से इसके अंतिम दो अंक जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, इसके अंतिम दो अंक जो है वो 33 आ जाएंगे। इसके अंतिम दो अंक कितने आ जाएंगे, 33 आ जाएंगे। यानी कि अगर मेरे सामने इस तरीके की दो अंकीय गुणा आती है तो मैं प्यारे प्यारे दोस्त इस तरीके से अंतिम दो अंक निकालने का काम कर रहा हूंगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। ये तो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। अब मैं थोड़ा सा और बेसिक बताने की कोशिश आप लोगों से करता हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे भाई 243 आपके सामने दिया हुआ है और मैंने इसे 100 से डिवाइड किया, तो मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपसे कहा 243 दिया हुआ है, इसे 100 से डिवाइड करिए, इसे 100 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने कहा जी 100 दूनी 200 होते हैं, कितना बचेगा, 43 रिमाइंडर बच जाएगा। बहुत सही जी। मैंने आपसे कहा 500, 584 आप लोगों को दिया हुआ है और इसे 100 से डिवाइड करना है, तो क्या मुझे आप रिमाइंडर बता पाएंगे, क्या मुझे आप शेषफल बता पाएंगे। तो आपने कहा जी 100 पंजे 500 होता है, 500 होता है तो 84 इसका शेषफल बचेगा। मैंने एक और संख्या आपके सामने लिखी, मैंने कहा 797 लिखा हुआ है और इसे 100 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा, अब शेषफल क्या आएगा। आपने कहा जी 100 सत्ते 700 होता है, कितना बचेगा, 97 बचेगा। तो मेरे भाई कितना बचेगा, 97 बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इसका रिमाइंडर जो है वो 97 आ जाएगा। अब एक चीज आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, आपने कहा जी जब भी हम किसी संख्या को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो अंतिम दो अंक हैं, जो रिमाइंडर बच रहा है वो अंतिम दो अंक हैं। यहां पे भी जो रिमाइंडर बच रहा था वो अंतिम दो अंक थे, यहां पे भी जो रिमाइंडर बच रहा था वो अंतिम दो अंक थे। इन तीनों को देखते हुए हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि जब भी हमसे अंतिम दो अंक के बारे में पूछेगा तो हम लोग जो है उसे 100 से डिवाइड कर देंगे और 100 से डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारे अंतिम दो अंक होंगे। आपने कहा जी एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाओ, मैंने कहा एग्जाम्पल सुन लो भैया। मैंने आपके सामने यहां तमाम संख्याएं लिखी, 93 गुणा 99 गुणा 101 गुणा 103 गुणा गुणा 98, 98 नहीं लिखते हैं, गुणा 107। मैंने आपसे पूछा इसके अंतिम दो अंक बता दीजिए। आपने कहा जी एकदम से पहाड़ जैसा क्वेश्चन दे दिया, एकदम से पहाड़ जैसा क्वेश्चन दे दिया, इन सब की मल्टीप्लाई करके हमें लास्ट के दो अंक बताने हैं क्या। मैंने कहा नहीं, अभी मैं आपको एक चीज बता के आया हूं, जब भी किसी एक्सप्रेशन के आपको अंतिम दो अंक निकालने हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग 100 से उसे डिवाइड कर दीजिए। बेफालतू में आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, सर CISI कब कराओगे, ये आपका जेन्युइन क्वेश्चन अमित कुमार। यार कुछ तो मैच्योरिटी दिखाओ, कुछ तो SI वाले थोड़े बहुत लक्षण होने चाहिए। बताइए। क्लास का टाइम चेंज कर दूंगा, अब क्लास का टाइम चेंज कर दूंगा क्योंकि प्यारे दोस्त मेरा एक बैच खत्म हो चुका है NTPC का, मैं क्लास का टाइम जरूर चेंज कर दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लो, आज कल 2-3 दिन का वेट कर लो, इस वीक में मैं आपको बता दूंगा क्या करने वाला हूं मैं क्लास का टाइम। अब मेरे प्यारे दोस्त मेरे दिमाग में आया यार इन सभी संख्याओं की गुणा करके अंतिम दो अंक निकालने हैं, तो प्यारे दोस्त मैं कैसे करूंगा। तो मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं, जब भी कोई एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने हो तो मेरे प्यारे साथी आप लोग 100 से उसे डिवाइड कर लेना। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या रिमाइंडर बचेगा, यहां -7 रिमाइंडर बचेगा, यहां क्या रिमाइंडर बचेगा, -1 रिमाइंडर बचेगा, यहां क्या बचेगा, +1 रिमाइंडर बचेगा, यहां क्या बचेगा, +3 रिमाइंडर बचेगा, और यहां क्या बचेगा, +7 रिमाइंडर बचेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत। तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने देखा जी भैया जी गुणा कर लें क्या हम, 7 एकम 7 होगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 21 सत्ते 147 होते हैं। 147 को मेरे प्यारे दोस्त फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर इसका 47 आ जाएगा। यानी इसके अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे, इसके अंतिम दो अंक 47, 47 हो जाएंगे। यानी आज के बाद अगर हमसे मल्टीप्लाई में चीजें पूछी जाती हैं, अगर आज के बाद हमसे चीजें मल्टीप्लाई में पूछी जाती हैं, तो हम डायरेक्टली उस एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे लास्ट 2 डिजिट होंगे, वही हमारे अंतिम 2 अंक होंगे। बातें क्लियर हुई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बातें क्लियर तो हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने कहा जी ठीक है, मल्टीप्लाई वाली चीजें आपकी समझ में आ गई कि 100 से डिवाइड कर देंगे। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट हम लोगों के समझ में आ चुका है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि मेरे भाई पावर्स के रूप में चीजें हों, है ना, पावर्स के रूप में चीजें हों, तो फिर क्या करेंगे मेरे भाई? तो पावर्स के रूप में जब चीजें होती हैं तो कैसे करते हैं, उसमें कुछ रिजल्ट आप लोगों को याद रखने होंगे। लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मेरे भाई हमें फाइंड आउट करनी है पावर्स वाले क्वेश्चन की। अब मेरे भाई उसमें कुछ रिजल्ट आप लोगों को याद रखने होंगे। रिजल्ट कैसे कैसे याद रखने हैं, बहुत सारी चीजें याद रखनी होती हैं उसमें। अगर उन्हें प्रूफ कराने लगा तो मेरे भाई इसमें 4-5 क्लास फिर और लग जाएंगी कि भाई साहब उन्हें पहले प्रूव करके दिखाऊं। प्रूव आप कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज करके, कैलकुलेटर का यूज करके कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो बातें ठीक हैं या नहीं है, तो आप कहेंगे कि वो बातें ठीक है। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां एक संख्या लिखी हुई है, मान लो 10 लिखी हुई है, 10 के ऊपर पावर 2 से ज्यादा कुछ भी है, जैसे मैंने कहा यहां 23 पावर लिखी हुई है, 10 के ऊपर पावर 2 से ज्यादा कुछ भी है, मैंने मान लिया यहां 23 पावर लिखी हुई है, तो जब भी यूनिट डिजिट पर जीरो हो, जब भी यूनिट डिजिट पर जीरो हो, उसकी पावर 2 से ज्यादा हो, तो उसके अंतिम 2 अंक हमेशा डबल जीरो होते हैं, उसके अंतिम 2 अंक हमेशा डबल जीरो होते हैं। क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई जब आप 23 बार करोगे तो इसमें लास्ट में जो है वो 23 जीरो आएंगी। मुझे 23 जीरो से मतलब नहीं है, मुझे अंतिम 2 अंक से मतलब है। इसका मतलब लास्ट में 2 अंक क्या होंगे, 100 डबल जीरो होंगे। अब आप कहोगे जी ए पावर 2 से कम एक ही हुई, तो फिर तो क्या ही दिक्कत है मेरे भाई, फिर तो क्या ही दिक्कत है। 10 की पावर 1 10 होता है, अंतिम 2 अंक भी 10 है, संख्या भी 10 है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्त ये बिल्कुल कॉमन सी बात बता रहा हूं, 10 की पावर 23 हो, 10 की पावर मैंने लिख दिया यहां पे 110 की पावर, 110 की पावर 593 हो, तो आपको पता है कि ये जीरो जो आएगा वो 593 बार आएगा, लेकिन मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो अंतिम 2 अंकों से मतलब है। यानी आज के बाद, आज के बाद अगर आपको जीरो दिखाई देता है, यूनिट डिजिट पर जीरो दिखाई देता है और पावर 2 से बड़ी दिखाई देती है, तो उसके अंतिम 2 अंक जो होते हैं वो डबल जीरो होते हैं। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। ठीक है भाई, अब आपने कहा जी ये तो बड़ा आसान था, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि मान लो यहां एक संख्या दिखी हुई है 21 और मैंने इसकी पावर जो है वो 32 दी हुई है, और मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब इसके लास्ट के 2 अंक थोड़ा सा मुझे समझाइए कि इसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। जब भी बेटा यूनिट डिजिट पे 1 होता है, मैं उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब भी यूनिट डिजिट पे 1 होता है, जब भी यूनिट डिजिट पे आपको 1 देखने को मिले, पावर प्यारे दोस्त कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो एक ही आएगा। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, इस बात में तो मेरे भाई कोई दो राय नहीं है कि इसका यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो 1 ही आने वाला है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ये वाला डिजिट कैसे निकालेंगे, तो इसके दहाई के अंक में, इस वाले में इसके यहां की गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, इसका जो लास्ट 2 डिजिट आएंगी वो 41 आ जाएंगी।
आपको क्या करना है, जब भी किसी संख्या, कोई संख्या पावर के रूप में आप लोगों को दी हुई है और आपको इकाई के अंक पे 1 देखने को मिल रहा है और इसमें लास्ट 2 डिजिट आप लोगों से पूछे गए हैं, तो आप कहेंगे जी 1 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 होता है। ये वाले डिजिट निकालने के लिए आपको इसकी गुणा इसमें करनी होगी, आपकी ये वाली डिजिट आ जाएगी। मैंने कहा एक और एग्जांपल समझिए, आपके सामने दिया हुआ है 311, मैंने इसकी पावर दी हुई है 534। मैंने आपसे पूछा यूनिट लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। दहाई का अंक निकालने के लिए इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 231 की पावर 703। अब इसमें यूनिट डिजिट बताइए, तो आपने कहा 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, दहाई के अंक की गुणा इसमें करेंगे तो इसकी लास्ट 2 डिजिट 91 हो जाएंगी। मैंने कहा मेरे भाई 2321 की पावर 41 मैंने आपसे बोल दिया, और मैंने आपसे पूछा इसमें यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, तो आप कहेंगे 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता 1 रहेगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो यहां 21 हो जाएगा। तो आपको जब भी यूनिट डिजिट पे 1 दिखाई देता है तो उसका यूनिट डिजिट तो 1 ही होता है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक अगर निकालना है तो इसके दहाई के अंक में पावर के इकाई की अंक की गुणा करनी होगी। 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 1 की गुणा 4 में करेंगे 4 आएगा, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा। सर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्या बेटा, अभी दिखाऊंगा आएंगे या नहीं आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, एक बच्चा पूछ रहा है जी 31 की पावर अगर यहां 9 हुआ, अगर यहां 9 हुआ तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इसकी गुणा इसमें करेंगे 9 या 27 हो जाएगा, तो यहां 71 इसके आखिरी के 2 अंक आ जाएंगे, 71 इसके आखिरी के 2 अंक आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में किसी को कोई समस्या हुई होगी। आखिरी के 3 अंक पूछेगा, जब आखिरी के 3 अंक पढ़ाऊंगा, पूछा ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाता भाई साहब, पूछा ही नहीं जाता है ना। जब चलो मैंने आखिरी के 3 अंक भी कैसे जुगाड़ करके बता दी, आपका अगला क्वेश्चन आखिरी के 4 अंक पूछे तो, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना। लास्ट 2 डिजिट, सिंगल यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट आपके कोर्स में है, यही चीजें वो आपसे पूछ रहा होता है। अंतिम 3 अंक पूछेगा तो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड वो आपसे पूछ रहा होगा कि 1000 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो अंतिम 3 अंक आएंगे, लेकिन पावर के रूप में वो कभी भी आपसे अंतिम 3 अंक नहीं पूछेगा। ठीक है, आई मेरे प्यारे दोस्त, मैंने 0 का नियम समझा दिया, 1 का नियम। अब मेरे भाई जो 1 का नियम होता है ना, वही 9 का नियम होता है, वही 7 का नियम होता है, वही 9 का नियम होता है, वही 7 का नियम होता है। यानी आपको कुछ इस तरीके से इनको डिजाइन करना है कि यूनिट डिजिट पे कैसे भी 1 आ जाए। कैसे, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो आपके सामने यहां लिखा, मान लो आपके सामने यहां लिखा, क्या लिख दिया, यहां लिख दिया 19 ही लिख दिया, और 19 की पावर कितनी। अच्छा एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए मेरे भाई, हमेशा जैसे यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं 2321 लिखा है ना मैंने, यहां हमेशा जो लास्ट 2 डिजिट देंगी ना वो यही लास्ट की 2 डिजिट देंगी। अगर मुझसे अंतिम 2 अंक पूछे गए हैं तो मुझे इनसे ही मतलब है, आगे क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आगे क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिरी के 2 अंक निकालने के लिए बस आखिरी के 2 अंक ही मुझे चाहिए, किसी और की मुझे जरूरत नहीं होती। आखिरी के 2 अंक निकालने के लिए मुझे आखिरी के 2 अंक ही चाहिए, किसी और की मुझे जरूरत नहीं होती। सर कोई शॉर्ट तरीका, इससे भी ज्यादा शॉर्ट तरीका, ये 5 एक सिंगल लाइन में आंसर आ रहा है। अबे मूर्ख प्राणी। चलिए आइए मेरे भाई यहां पे आइए, मैंने आपसे कहा, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया, मैंने कहा 19 की पावर जो है, 19 की पावर जो है वो यहां आपको 87 दी हुई है। 19 की पावर जो है 87 छोड़िए, अभी सब में ले लेते हैं, यहां आपको 86 दी हुई है। 19 की पावर जो है वो 86 आप लोगों को दी हुई है। मैंने कहा है मेरे भाई जब भी 9 का केस हो ना तो स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, स्क्वायर करेंगे तो ये 81 बन जाएगा, और 81 बनेगा तो यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा।
मुझे कैसे भी करके यूनिट डिजिट पे एक बनाना है। जब 7 का केस हो ना तो पावर 4 करने की कोशिश करिए। जब पावर 4 करेंगे तो 2401 हो जाएगा, और 2401 में यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा 1 9 और 7 का नियम ऑलमोस्ट सेम है। 1 9 और 7 का नियम ऑलमोस्ट सेम है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 2 की पावर 50 में 2 डिजिट क्या होगी, देख रहे हो कितने एडवांस बन रहे हैं। जब चीज एडवांस बनने की जरूरत होगी ना, जब मेरे प्यारे दोस्त एडवांस नहीं बनोगे। अभी 2 पे आया कहां हूं, 1 बता रहा हूं, 7 बता रहा हूं, 9 बता रहा हूं, फिर 2 बताऊंगा, 2 4 8 वहां से कवर हो जाएंगे। चले मेरे प्यारे दोस्त, यहां ध्यान से देखिएगा। अब यहां मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा यहां 19 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 19 का स्क्वायर लिखूंगा। स्क्वायर इसलिए करना है क्योंकि 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, 1 बनेगा। अब जब मैं 2 कॉमन ले चुका हूं इस पावर में से, तो बाहर पावर क्या बच जाएगी, 43 बच जाएगी। बचेगी या नहीं। 19 की पावर 2 361 होता है। 361 में केवल हमें जरूरत किसकी है, 61 की। लास्ट के 2 अंकों की जरूरत है। 3 कहां गया मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहां क्या दिया हुआ है, यहां जो है वो 43 दिया हुआ है। अब अभी पढ़ा के आया हूं, अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं। यूनिट डिजिट पे 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। और दहाई का अंक निकालने के लिए 6 की गुणा 3 में करेंगे, 6 तिया 18 को 8 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या आ जाएंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है, इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 81 आ जाएंगे। आपने कहा जी 2 4 एग्जाम्पल और समझाओ इसके। मैं समझाता हूं ना, आप परेशान क्यों होते हैं। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा 9 की पावर 523, 9 की पावर 523, और मैंने आपसे पूछा लास्ट 2 डिजिट बताइए, लास्ट 2 डिजिट बताइए। आपने कहा जी देखो, 9 के केस में हम लोग क्या करते हैं, 9 के केस में हम डायरेक्टली स्क्वायर कर रहे होते हैं। 9 के केस में डायरेक्टली हम स्क्वायर करते हैं क्योंकि 1 बन जाएगा। जब आप इसमें से 2 कॉमन यहां ले चुके हो तो 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4 होगा, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। क्या 1 9 की पावर 1 बच चुका है, उसे अलग लिख दीजिए मेरे भाई। अच्छा ये बताइए 9 की पावर 2 क्या होता है, 81 होता है। 81 की पावर क्या मैं इसे 261 लिख सकता हूं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। इस 9 को यहीं रहने दीजिए। जब यूनिट डिजिट पे 1 आ जाता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। उसका टेंस डिजिट निकालने के लिए इसकी गुणा इसमें करनी होती है, 8 एकम 8 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई यहां हम लोग अगर देखेंगे तो 9 एकम 9 होगा, और 9 अट्ठे 72 को 2 हो जाएगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है 29 हो जाएंगे। 61 कहां से आया बेटा, 19 का वर्ग 361 होता है। हमें 3 की जरूरत नहीं है, हमें केवल लास्ट की 2 डिजिट की जरूरत है, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट ही हम लोग लिख रहे होते हैं। ऐसे ही मैंने यहां किया है। 81 की पावर 261 है। जब इसके लास्ट के 2 डिजिट आप लोग निकालेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। 8 की गुणा 1 में करेंगे 8 बन जाएगा। और 81 की गुणा जब आप 9 में करोगे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 को 2, यानी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 29 आ जाएंगे। आपने कहा जी थोड़ा कम समझ में आया है, थोड़ा सा और एग्जांपल दो। अब की बार 3 के फॉर्मेट में क्वेश्चन देता हूं एक। मैंने कहा 3 की पावर 107, मैंने कहा 3 की पावर 107। इसके अंतिम 2 अंक थोड़ा सा मुझे बताइए कि इसके अंतिम 2 अंक क्या रहेंगे। आपने कहा कुछ नहीं रहेंगे। 3 की पावर 107 है। मैं एक बहुत बात अच्छे से जानता हूं कि 3 की पावर 4 81 होता है। जब भी आपको 1 के केस में देखें, जब भी आप 3 के केस में देखें, जब भी आप 7 के केस में देखें, जब भी आप 9 के केस में देखें, तो इसमें क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट पे कैसे भी करके 1 बनाना है। यूनिट डिजिट पे कैसे भी करके 1 बनाना है। बेटा मैं नाम ले लेके थोड़ी ना बताऊंगा ये कहां से आया है, ये कहां से आया है। एक बच्चा इस 261 को पूछ रहा है। ये तो रिमाइंडर थ्योरम में मैं बहुत अच्छे से बताया हूं कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे 1 बन गया। और जब आप इस पावर में से 2 अंदर ले चुके हो तो 2 से इसे डिवाइड करना होगा। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 1 बच रहा है। 9 की पावर जो बच रहा है उसे अलग लिख दिया हमने। ठीक है, देखिए
अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अभी मैं कराऊंगा 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगा मेरे भाई, तब कहना कि ये समझ में नहीं आया है। इतना आसान थोड़ी ना होता है मेरे भाई, ये यूपीएसआई का एग्जाम है, सब कुछ पढ़ना होगा। पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2017 में भी पूछे गए हैं, 2021 में तो नहीं पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन पूछा गया होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन 2017 में यहां से तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए मुद्दे पर आते हैं। मैंने देखा 3 की पावर कुछ भी हो, ध्यान देना, 3 की पावर कुछ भी हो, मुझे 1 का रूल पता है, 1 का रूल पता है। 3 की पावर में ऐसा क्या लिखूं कि यूनिट डिजिट पर 1 आ जाए? तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जब जब आप 3 की पावर में 4 लिखोगे तो वो 81 बन जाएगा, और 81 में यूनिट डिजिट 1 होता है। तो आपने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। जब आप इसमें से 4 कॉमन पहले ले चुके हो तो 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 होगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 27 हो गया, 4 छिंग 24, क्या 3 बच रहा है? उस 3 की पावर 3 को अलग लिख दीजिए। जो 3 पावर बच रही है उस 3 की पावर 3 को अलग लिख दीजिए। आपने क्या कहा? 3 की पावर 4 81 होता है, 81 की पावर कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। अब कौन ऐसा बच्चा है जो 1 का रूल नहीं जानता है? अगर यूनिट डिजिट पे 1 मौजूद हो तो आप कहेंगे 1 का रूल तो पूरी ऑल इंडिया को पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 8 छिंग 48 को 8 आ जाएगा। आएगा क्या? यानी 81 गुणा 27 आ जाएगा। अभी मैं बता के आया हूं इनका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं। इसकी गुणा इसमें करो, 7 एकम 7 होगा, 8 सत्ते 56, 2 एकम 2, 56 और 2 58 को 8 आ जाएगा। यानी इसका जो लास्ट 2 डिजिट आने वाली है वो 87 आने वाली है। इसकी जो लास्ट 2 डिजिट आने वाली है वो कितनी आने वाली है? वो 87 आने वाली है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी अब थोड़ी थोड़ी आने लगी है, अब थोड़ी थोड़ी आने लगी है, थोड़ा सा और समझाओ ना मेरे भाई। समझाऊंगा, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, अभी समझाता हूं ना, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा मेरे भाई? मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त कि 7 की पावर 500, 527 दिया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे दिमाग लगाएंगे? 1 3 7 9 सेम रूल है, 1 3 7 9 सेम रूल है मेरे भाई। आप इसमें 1 बनाने की कोशिश करिए यूनिट डिजिट पर। यूपी पुलिस में नहीं आते हैं, यूपी पुलिस में नहीं आते हैं। यूपी पुलिस वाले आराम से रेस्ट करना, इस क्लास को मत लेना। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसमें जिंदगी में लास्ट 2 डिजिट पूछा नहीं गया है और आगे पूछा नहीं जाएगा। वो बच्चे क्लास ना करें, केवल यूपीएसआई वाले क्लास करें, और अन्य एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो देखें, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब बताना। आपने कहा जी हमने यूनिट डिजिट में एक बात पढ़ी थी कि जब भी 7 की पावर 4 रहा है तो 7 की पावर 4 में 2401 रहा है, और आप कह रहे हो यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए। तो जब 7 की पावर 4 लिखोगे तो यूनिट डिजिट पे आपको 1 देखने को मिल जाएगा। अरे वाह, कमाल कर दिया आपने तो। जब 4 कॉमन ले चुके हो तो यहां 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 4 एकम 4 होगा, 3 बच जाएगा, और 3 का मतलब 7 की पावर 3 बच जाएगा। 3 का मतलब 7 की पावर 3 बच जाएगा। तोड़ो ना इसे। कमेंट पे उंगली नहीं चलानी है, कॉपी पे उंगली चलानी है मेरे भाई। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अब आपने कहा जी 7 की पावर 2401 होता है, 2401 में लास्ट के 2 डिजिट लिख लिए 01, उसकी पावर कितनी है? 131 है। इनटू में 7 की पावर 3, 343, 343 में लास्ट के 2 डिजिट लिख लिए 43, क्योंकि हमें तो लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। अब आप मुझे यह बताइए जब 1 की पावर कुछ भी होगी 1 आएगा, 10 डिजिट निकालना है तो इस 0 की गुणा 1 में करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 1 की गुणा 43 में करोगे तो बच्चा बच्चा भी इस बात को बता देगा भाई साहब 43 आंसर आएगा। तो इसके अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे? इसके अंतिम 2 अंक जो है वो 43 हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। तो आज के बाद जब भी 3 का क्वेश्चन बनेगा, जब भी 7 का क्वेश्चन बनेगा, जब भी 9 का क्वेश्चन बनेगा, जब भी 1 का क्वेश्चन बनेगा, तो आप छोड़ने वाले नहीं हो। आप यूनिट डिजिट पे 1 बनाएंगे। अगर 3 का क्वेश्चन बनता है तो 3 की पावर 4 के रूप में लिखेंगे। अगर 9 का क्वेश्चन बनता है तो 9 की पावर 2 के रूप में लिखेंगे। अगर 7 का क्वेश्चन बनता है तो 7 की पावर 4 के रूप में लिखेंगे। आपको यूनिट डिजिट पे 1 देखने को मिल जाएगा।
यूनिट डिजिट पे वन देखने को मेरे प्यारे दोस्त मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आपने कहा ये बात समझ में आ चुकी है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको समझा दी है, बहुत उतना ही कराऊंगा जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। परेशान मत होना किसी भी चीज से। आप परेशान हुए समझो मैं ठीक से नहीं बता पाया, अगर आपके चेहरे पर उदासी आई तो फिर मेरे पढ़ाने में कहीं ना कहीं कमी है ना। मेरे पढ़ाने में कहीं ना कहीं कमी है मेरे भाई, अगर आपके चेहरे पर उदासी आई। उदासी नहीं लानी है। मैं अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले बेसिक समझ। मैंने आपसे कहा दो के केस में हम लोग पढ़ते हैं, जब भी आपको दो का केस मिले, जब भी आपको चार का केस मिले, जब भी आपको आठ का केस मिले, जब भी आपको 16 का केस मिले, तो इनका सेम ही रूल होता है। इनका सेम ही रूल होता है। आप उसे दो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप उसे यूनिट डिजिट में दो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चार को क्या लिख सकते हैं? दो की पावर दो, आ गया यूनिट डिजिट पे दो। आठ को क्या लिख सकते हैं? दो की पावर तीन, और दो दो की पावर एक है ही। यानी इन तीनों का सेम रूल होता है। कैसे करते हैं? इसमें कुछ चीजें याद रखनी होती हैं। याद रखने की भी जरूरत नहीं है। दो की पावर 10 है, दो की पावर 10। अच्छा, दो की पावर 10 कितना होता है मुझे समझाएंगे? दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024। यानी दो की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। यानी दो की पावर 10 की पावर अगर विषम है, अगर विषम है मेरे प्यारे दोस्त, अगर विषम है, अगर मैं कह दूं कि विषम आप लोगों के सामने दिया हुआ है, तो हमेशा यूनिट डिजिट जो आएगा वो 24 आएगा। ध्यान देना, लिख लीजिए इस बात को कि दो की पावर 10 की पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमेशा 24 आएगा। क्या आएगा? हमेशा मेरे प्यारे दोस्त 24 आएगा। लेकिन अगर दो की पावर 10 है और उसकी पावर सम दी हुई है, तो मेरे भाई यूनिट लास्ट के टू डिजिट जो आएंगे वो हमेशा 76 आएंगे, हमेशा 76 आएंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, यहां पे मैंने आपको प्रूव कराने की कोशिश की। दो की पावर 10 दिया हुआ है, यहां विषम है, विषम में पावर एक ले दी, तो दो की पावर 10 एकम 10 हो जाएगा, और दो की पावर 10 क्या होता है? 1024 होता है। तो जब भी दो की पावर 10 है और उसकी पावर विषम दी हुई है, तो हमेशा लास्ट टू डिजिट जो आएंगे वो 24 आएंगे, आ जाएंगे। लेकिन मैंने अगर आपके सामने यहां ये लिख दिया दो की पावर 10 और यहां सम लिख दिया, तो आपने कहा दो की पावर 10 1024 होता है, और 1024 दो बार लिखना है तो 1024 हो जाएगा। मुझे मतलब है लास्ट टू डिजिट से 24 24 की गुणा करूंगा 576 बनेगा, और 576 में लास्ट के दो अंक जो रहते हैं वो 76 रहते हैं। तो मैंने आप लोगों से यह समझाने की कोशिश की है, इस बात को मैं प्रूव कर चुका हूं आपके सामने। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है, हां, मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है। ऐसे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, ऐसे कमेंट्स मुझे, अमन इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है नंबर सिस्टम जो पूरा महीना इतने में ही निकाल दिया, बहुत मोटिवेट करते हैं ऐसे कमेंट। ठीक है भाई, मैं तेज चलाने की कोशिश करूंगा, है ना। आप जुड़े रहना, ठीक है भाई। बस नेगेटिव कमेंट करने के लिए आते हो। 55 मिनट मिलते हैं मुझे, जिसमें से दो क्लास खराब हो चुकी हैं। 55 मिनट मिलते हैं मुझे। आज 18वीं क्लास है, मैंने 20 क्लास में खत्म करने के लिए कहा है। एक क्लास में एक ही टॉपिक समझा पाता हूं। यहां इतने एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम्पल देने के पीछे जस्ट कारण है कि आप लोगों के भेजे में बात घुस जाए। आप ही नहीं हो बस क्लास में, इस क्लास में बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो बहुत उम्मीद के साथ आया है। तो हर बच्चे को समझाना मेरा कर्तव्य है मेरे भाई। एग्जाम्पल की भरमार कर रहा होता हूं। रिमाइंडर थ्योरम किसी बैच में मैंने 5 क्लास में नहीं कराई, रिमाइंडर थ्योरम ही आपके बैच में 5 क्लास में कराई है। डीपली चीजें पूछी जाती हैं, मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आप लोगों की प्रैक्टिस साथ के साथ करवा रहा हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे ज्यादा करा रहा हूं, बस कारण ये है, और कोई कारण नहीं है। मैं एक टाइप के 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, टाइप क्लियर है आपका। कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने है, मर्जी आपकी है, करो या मत करो। तो थोड़ा सा मेरे भाई आप ना इस दिमाग का यूज कीजिए, सोचिए कि क्या कुछ अलग हो रहा है। भाई मुझे घंटे के पैसे नहीं मिलते हैं, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मुझे घंटे के पैसे नहीं मिलते हैं, मैं घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं।
मैं टाइम इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूं कि मुझे घंटे के पैसे ज्यादा मिल जाएंगे मेरे भाई, मेरी सैलरी फिक्स है। समझो थोड़ा सा। आप परेशान, आप मुझे ये चीजें ना बहुत हर्ट करती हैं। दिल से पढ़ाता हूं, दिल से मेहनत करता हूं, तो ये चीजें बहुत हर्ट करती हैं। तो थोड़ा सा इन पे लगाम लगाइए, नहीं तो मजबूरी बस मुझे इस कमेंट बॉक्स को अपने सामने से हटाना होगा। और बस आगे जैसे मशीन आके चालू, बटन दबाया टेप रिकॉर्डर की तरह और मैं चालू हो गया, ऐसे ही करना पड़ेगा फिर। देखिए, खैर छोड़िए, मैंने इस बात को प्रूव करके आप लोगों को दिखाया कि 2 की पावर 10 है, उसकी पावर अगर विषम है तो आंसर 24 आएगा। क्यों आता है वो मैंने यहां से आपको दिखा दिया है। 2 की पावर 10 है, उसकी पावर सम है, तो आंसर कितना आएगा? 76 आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे जी एग्जाम्पल से समझाओ। लो भाई एग्जाम्पल से समझो, काहे दिक्कत लेते हो, एग्जाम्पल से समझो। मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 37, मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 44, मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 98, मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 539, मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 773। अब आपसे मैं लास्ट के 2 अंक आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें लास्ट के 2 अंक क्या रहने वाले हैं। लास्ट के 2 अंक जो है वो क्या रहने वाले हैं, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का, इन क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब। अब ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा 2 की पावर 37 है, हम 2 के केस में जानते हैं पावर को 10 के रूप में तोड़ना होता है। 10 की गुणा कितने में करें 37 के लगभग पहुंच जाए, 3 में, 10 तिया 30 हो गया। यहां 2 की पावर 7 अलग लिख दो, हो गया 37। अगर 2 की पावर 10 है, उसकी पावर विषम है, तो लास्ट के 2 डिजिट 24 आएंगे। और 2 की पावर 7 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 128 में लास्ट 2 डिजिट जो रहते हैं वो 28 रहते हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों की गुणा कैसे करेंगे? 8 चौक 32 को 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 16 और 8 24, 24 और 3 27 को 7 हो जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। ठीक है, 2476 होगा। मैंने बोला है तो 2 की पावर 37 है, 2 की पावर 37 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 10 और उसकी भी पावर 3, 10 तिया 30 हो गया। यहां 37 है, पावर 7 बचा, 2 की पावर 7 अलग लिख दिया। मुझे पता है 2 की पावर 10, उसकी पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे? 24 आएंगे। और 2 की पावर 7 मतलब 128 होता है, 128 को अगर लास्ट 2 डिजिट देखें तो 28 आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं 24 की गुणा 28 में करिए, लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो आप कहेंगे 8 चौक 32 को 2 होगा, हासिल 3, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 16 और 8 24 और 3 27 को 7 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, अरे मेरे भाई, 2 की पावर 10, उसकी पावर विषम हो, विषम में तोड़ो तो सही। मैंने विषम में ही तो तोड़ा है, आप 24 76 आंसर दिए जा रहे हैं। इस विषम पावर को, 2 की पावर को थोड़ी ना विषम बता रहा हूं मैं। 2 की पावर विषम नहीं है। आपने इस पावर को देखा, आप यहां 24 बता रहे हैं, आपने इस पावर को देखा सम है, आप 76 बता रहे हैं, फिर 76 बता रहे हैं, फिर 24 बता रहे हैं, फिर 24 बता रहे हैं, ऐसे नहीं है। 2 की पावर 10 के रूप में पहले कन्वर्ट करिए, 2 की पावर 10 के रूप में कन्वर्ट करिए और फिर देखिए कि पावर जो है वो विषम आ रही है या पावर जो है वो सम आ रही है। पहले 2 की पावर 10 के रूप में कन्वर्ट तो करिए। आपने कहा जी यहां कैसे कन्वर्ट करो, तो मैंने कहा 2 की पावर 10 तो लिखना ही लिखना है। अब 10 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार कटेगा, 10 चौक 40 लिख चुके हो, पावर है 44, तो 2 की पावर 4 अलग बचेगा। जब भी 2 की पावर 10 होता है उसकी पावर सम होती है तो लास्ट 2 डिजिट 76 आते हैं। बहुत बढ़िया जी। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। तो यहां से देखेंगे 16 छिक्का 96 को 6 हासिल 9, 16 सत्ते 112 और 9 121 हो जाएगा। यहां 1 आ जाएगा, 121 को 1 आ जाएगा। तो आगी ना इसमें अंतिम 2 अंक आपके सामने 16 आगी ना मेरे प्यारे दोस्त, अंतिम 2 अंक जो है वो 16 आगे ना। इतना आसान थोड़ी ना, जितना आसान आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपने कहा जी आगे बढ़ो, मैं एग्जाम्पल इतने सारे दे रहा हूं जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। आपने कहा जी इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने कहा
अलग थोड़ी ना करना है इसे कन्वर्ट। यहां 10 लिखिए, 10 से कितनी बार गुणा करें, 90। 90 बनाने के लिए है 9 की गुणा। पावर कितनी बची, 8 बची, उस 8 को अलग लिख दीजिए। अब मैंने आपको बताया है 2 की पावर 10 की पावर अगर विषम होती है तो यहां लास्ट टू डिजिट 24 आते हैं, और 2 की पावर 8 का बताया है 256 होता है। 256 मतलब 56 लिख दो। अब आप मुझे ये बताइए, 6 चौक 24 को 4 हो जाएगा, हासिल 2 होंगे। 2 छिक्का 12, 5 चौक 20, 12 और 20 32, 32 और 2 34 को 4 हो जाएगा। आ गया 44 मेरे भाई, आ गया 44 आ गया। बच्चों ने आंसर दे भी दिए, नमन ने सारे आंसर दे दिए, 72, 16, 44 और 88 और 92। ये लो क्वेश्चन। ठीक है जी, चीजें समझ में आई थोड़ी सी? तो आप कहेंगे जी चीजें समझ में थोड़ी सी आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। ठीक है? नहीं बेटा, सर जी आप ये बोल रहे थे कि टू, बेटा लिखा क्या है, 2 की पावर 10 उसकी पावर विषम हो तो यूनिट लास्ट टू डिजिट 24 आएंगे। 2 की पावर 10 उसकी पावर सम हो, लास्ट टू डिजिट 76 आएंगे। ठीक है, आइए फटाफट से मुझे इसका बता के समझाइए क्या होगा। आपने लिखा 2 की पावर 10, 10 में आप क्या करेंगे, 53 की गुणा कर देंगे। भाई 10 से डिवाइड करेंगे 53 ही तो आएगा। 53 की गुणा 10 में करेंगे 530 हो गया। अभी तो 9 बचा हुआ है, उस 2 की पावर 9 को अलग लिख दीजिए। जब 2 की पावर 10 होता है उसकी पावर विषम होती है तो लास्ट टू डिजिट 24 आती है, और 2 की पावर 9 जो होता है वो 512 होता है। 512 में लास्ट टू डिजिट 12 आती है, तो 12 चौक 48 को 8 आएगा, हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 को 8 आ जाएगा। मेरे भाई लास्ट टू डिजिट जो है वो 88 आ जाएंगे। लास्ट टू डिजिट जो है वो 88 आ जाएंगे। मैंने इसमें कहा आप लोगों से, आपने कहा जी अब तो तोड़ लेंगे, 2 की पावर 10 लिख लेंगे, 10 से इसे डिवाइड करेंगे, 10 सत्ते 70 होगा, 7 बचेगा, 10 सत्ते 70 होगा, 3 बचेगा, उस 2 की पावर 3 को अलग लिख दीजिए मेरे भाई, अलग लिख दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 10 है, इसकी पावर विषम है, तो आप पढ़ते आए हैं 24 आएगा, और 2 की पावर 3 8 होता है। 8 चौक 32 को 2, हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19 को 9 हो जाएगा। क्या लास्ट टू डिजिट जो है वो 92 आएगा? लास्ट टू डिजिट जो है वो 92 आएगा। मेरी बात को समझिए ना, बात समझ में आई? बेटा इसका 34 ही 34 नहीं 44 आएगा। आपने 2 की पावर 10 लिख दिया, और 10 में कितने की 10 से डिवाइड किया, 10 निम्मा 90 हो गया। 90 पावर लिख चुके हैं, पावर 8 बची। 2 की पावर 10 की पावर विषम होती है तो 24 आता है मेरे भाई, और यहां 2 की पावर 8 256 होता है। 256 में ये आएगा, 6 चौक 24 को 4 आएगा, हासिल 2 होंगे। कॉर्नर कॉर्नर की गुणा करिए, 6 दूनी 12 और 5 चौक 20, 12 और 20 कितना हो जाएगा, 12 और 20 32 हो जाएगा। 12 और 20 32, 32 और 2 34 को 4 आएगा। हासिल कहां गया जी, 3। मतलब नहीं है, हमें लास्ट टू डिजिट से मतलब है। ठीक है जी, कुछ चीजें समझ में आई यहां से? आपने कहा जी यहां से चीजें समझ में आई, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस भी बहुत धमाकेदार करनी होगी। ठीक है जी, आइए देखो, मैं अब आपको एक आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। मैंने कहा 4 की पावर 290, मैंने कहा 8 की पावर 517, बताइए इसमें लास्ट टू डिजिट। मैंने कहा 4 की पावर 231। मैंने आपसे तीनों क्वेश्चन पूछे, फटाफट बताइए, इन तीनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अभी की एक क्लास इतना मैटर नहीं करेगी, अभी की एक क्लास टाइम टेकिंग हो सकती है, अभी की 2 क्लास एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन पेपर में पूछ लिया तो भाई साहब वहां ज्यादा सिरदर्द होगा कि हमें पढ़ाया नहीं गया। थोड़ी सी करिए मेरे भाई, थोड़ा सा करिए ना। आपने कहा जी हम तो 2 का रूल पढ़ के आए हैं, 2 का रूल पढ़ के आए हैं। अगर 2 की पावर 10 इसकी पावर विषम हुई, अगर इसकी पावर ओड हुई तो लास्ट टू डिजिट 24 आएंगी, और 2 की पावर 10 है और उसकी पावर जो है वो सम हुई तो लास्ट टू डिजिट जो है वो 76 आएंगे। यहीं पे 2 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा अभी, अभी यहीं पे मेरे भाई 2 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 4 की पावर 290, आपने कहा जी 4 को 2 की पावर 2 में तोड़ लो, 4 हो गया। मेरे भाई 290 दिया हुआ है,
290 की गुणा 2 में करोगे, क्या ये 580 बन जाएगा? 290 दूनी 580 होता है। अब 2 के केस में तो हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? 2 की पावर 10 यहां लिखेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, 58 बार पूरी पूरी बार कटेगा, कुछ बचा नहीं बचा। जब 2 की पावर 10 और उसकी पावर सम होती है तो आंसर क्या आता है? 76 आता है। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगे? 76 आ जाएंगे। इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे? 76 आ जाएंगे मेरे भाई। क्या कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आपने कहा 8 को 2 की पावर 3 लिख लो, मैं बोला बिल्कुल लिखो भाई। यहां क्या दिया हुआ है? 517 दिया हुआ है। अब जब आप गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 17 तिया 51, 1551 हो जाएगा। होगा क्या? आप 2 की पावर 10 के रूप में चीजें पढ़ के आए हैं। 10 की गुणा 10 से डिवाइड करिए, 10 एकम 10, 10 पंजे 50 होगा, 10 पंजे 50 होगा मेरे भाई। एक बचेगा, 2 की पावर 1 अलग लिख दीजिए। लिख दिया क्या? 2 की पावर 10, उसकी पावर विषम दी हुई है तो यहां 24 आ जाएगा, और 24 की गुणा 2 में करेंगे 48 होगा मेरे भाई। तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगे? 48 आ जाएंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे? 48 आ जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन पे मेरे भाई, आपने लिखा मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा और इसकी पावर जो है वो 231 लिखूंगा। तो यहां क्या हो जाएगा? 2 की पावर 231 दूनी कितना हो गया? 462 हो गया। और आपने यहां लिखा 2 की पावर 10 लिखा, 10 से डिवाइड किया, 10 चौक 40 होगा, 10 छिंग 60 होगा, 2 पावर बचेगी, 2 की पावर 2 अलग लिख लो। लिख लिया। 2 की पावर 10, उसकी पावर सम है तो 76 आएगा, और 76 आ चुका है तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 को 0, 0 4 आएगा। यहां जब मैंने ये बात लिखी, इसी पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट को आप लोग जो है, इस पॉइंट को आप लोग बॉक्स बना के लिख लेना। इस पॉइंट को बॉक्स बना के लिख लेना। इस पॉइंट को मैं कुछ ऐसे बता रहा हूं कि जब भी आपको 76 की मल्टीप्लाई में 2 की पावर n दिखाई दे, जब भी 76 की गुणा में 2 की पावर n दिखाई दे, तो इस 76 का रोल खत्म हो जाता है। जो 2 की पावर होगी वही आपके लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे। जो 2 की पावर होगी वही आपके लास्ट 2 डिजिट रहने वाले हैं। लास्ट 2 डिजिट रहने वाले हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैंने यहां 76 लिखा और यहां 2 की पावर लिख दिया 2, जैसे यहां आया था तो ये 76 खत्म हो गया। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को मैं 04 लिख सकता हूं। मान लो 76 आया और 76 गुणा 2 की पावर, 2 की पावर कितना आया? 2 की पावर मेरे भाई 3 आया। तो आप लिखेंगे 76 गुणा 2 की पावर 3 आ रहा है तो 2 की पावर 3 8 होता है। तो ये 76 खत्म हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 08 आएगा। तो जब 76 की मल्टीप्लाई में 2 की जो पावर रहती है तो वहां 76 का रोल खत्म हो जाता है। लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं जो इसके लास्ट 2 डिजिट होते हैं। लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं। 58 कहां पे बेटा? 58 इवन है ना, तो इवन है तो 76 ही तो आएगा। 58 इवन है ना, तो इवन है तो 76 ही तो आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो जब भी 76 की गुणा में 2 की पावर कुछ भी रहे तो 76 खत्म हो जाता है। लास्ट 2 डिजिट जो रहती हैं वो 2 की पावर पे डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने आपके सामने क्या लिखा? मैंने लिखा 76 गुणा, यहां आया 2 की पावर 7, यहां आया 2 की पावर 7। फटाफट मुझे बताइए। तो आपने कहा 76 में जब भी 2 की पावर 7 लिखा हो तो यहां 76 का रूल खत्म हो जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 होते हैं, और 128 में लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 28 हो जाएंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगे? 28 रहेंगे। एक और पॉइंट ये था, एक बॉक्स बना के लिखिएगा मेरे भाई। 76 की पावर कुछ भी हो, लास्ट 2 डिजिट, 76 की पावर कुछ भी हो, लास्ट 2 डिजिट हमेशा 76 होते हैं। 76 की पावर कुछ भी हो, 76 की पावर कुछ भी हो, लास्ट 2 डिजिट 76 ही रहते हैं। कैलकुलेटर खोलिए, वहां 76 गुणा 76 करिए, लास्ट 2 डिजिट 76 आएंगे। 76 गुणा 76 गुणा 76 करिए, लास्ट 2 डिजिट 76 आएंगे। 76 गुणा 76 गुणा 76 गुणा 76 करिए, लास्ट 2 डिजिट 76 आएंगे। यानी आज के बाद 76 की पावर कुछ भी दिखाई दी तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 ही होते हैं। लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 ही होते हैं मेरे भाई। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है। तो आज के बाद अगर आपको 1 दिखाई दिया
3 दिखाई दिया, 7 दिखाई दिया, 9 दिखाई दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप यूनिट डिजिट पे 1 कन्वर्ट करेंगे। आप यूनिट डिजिट पे मेरे प्यारे दोस्त 1 बनाएंगे, यूनिट डिजिट पे 1 बनाएंगे। अगर आपको कहीं 2 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया, 8 दिखाई दिया, तो इसमें आप हमेशा 2 की पावर 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहां या तो पावर इवन आएगी या यहां पावर ओड आएगी, तो उस कॉन्सेप्ट से आप चीजों को कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे जी ये तो ठीक है, अगर 6 आ गया, अगर 6 आ गया तो फिर कैसे बात बनेगी? जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया भाई साहब, 6 की पावर 513। मैंने आपसे पूछा लास्ट 2 डिजिट बताइए। मैं 1 का बता चुका हूं, 2 का बता चुका हूं, 3 का बता चुका हूं, 4 का बता चुका हूं, 5 नहीं बताया हूं, 6 नहीं बताया हूं, 7 का बता चुका हूं, 8 का बता चुका हूं मेरे भाई, 9 का बता चुका हूं। अगर 5 आ गया या 6 आ गया फिर कैसे करेंगे? आपने कहा जी 6 का कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है। 6 का कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है, आप इसे तोड़ दीजिए मेरे भाई। आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त? अगर 6 को मैं लिखना चाहूं तो क्या मेरे प्यारे भाई आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 513? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये जो लिख जाएगा 2 की पावर 513 हो जाएगा, गुणा में 3 की पावर 513 हो जाएगा, होगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। मैं 2 का भी रूल पढ़ा के आया हूं, 3 का भी रूल पढ़ा के आया हूं। क्या पढ़ा के आया हूं मेरे भाई? 2 के केस में हम पावर को 10 के रूप में लिखते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 पंजे 50 होगा, 10 एकम 10, 3 बच जाएगा, 2 की पावर 3 को अलग लिख दीजिए। 3 के केस में हम पावर को 4 के रूप में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि 81 बनता है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 1 बच जाएगा, 3 की पावर 1 अलग लिख दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 10, उसकी पावर विषम है तो 24 आएगा, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, और 81 की पावर 128 है, और 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। आप देखिए 8 तिया 24, 24 की गुणा 24 में करेंगे 76 आएगा, और 76 की गुणा यहां करनी है। जब भी यूनिट डिजिट पे 1 होता है उसकी पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 अट्टे 64 को 4 आ जाएगा, आ चुका है। अब देखिए 6 एकम 6 होगा, 7 एकम 7, 6 चौक 24, 24 और 7 31 को 1 हो जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 16 हो जाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे 16 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई है हम लोगों के। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा और रह गया है, 10-15 मिनट का मेरे प्यारे दोस्त और रह गया है। अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस चीजों को समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। चीजें समझ गए तो कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, यहां मैंने लिखा 5 और यहां मैंने लिख दिया, मैंने आपसे पूछा 15 की पावर 3, 15 की पावर 1, 15 की पावर लिख दीजिए आप, 15 की पावर 2 लिखिए, 15 की पावर 2 लिखिए मेरे भाई। आप मुझे बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगी? 15 की पावर 2 बताइए और मुझे बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या रहने वाली हैं। तो आप कहेंगे जी 15 की पावर 2 जो हो जाएगा वो 225 होता है, 225 होता है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। मैंने यहां लिखा 15 की पावर, 15 की पावर 3 लिखिए क्या हो जाएगा? 15 की पावर 3 लिखिए क्या हो जाएगा? तो आपने लिखा जी 15 की पावर 3 लिखता हूं तो ये हो जाएगा 225, 15 का क्यूब कितना होता है? तो 225 की 15 में 33 75 या 31 75, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 को 7 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? एक और चीज लिख रहा हूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं 25 की पावर 2 लिखिए तो आप कहेंगे 625 आएगा, और अगर मैं कहूं 25 की पावर 3 लिखिए तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं जी 25 625 और 25 की गुणा करेंगे 15 625 आएगा, 15 625 आएगा। आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। यहां से मैं एक चीज सिखाने वाला हूं, मैं 5 का रूल आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने आपसे यह कहा कि अगर आपको यूनिट डिजिट पे कभी 5 दिखाई दे, अगर आपको यूनिट डिजिट पे कभी 5 दिखाई दे, मैं रूल बताने जा रहा हूं, उस रूल को समझना। अगर कहीं भी आपको यूनिट डिजिट पे 5 दिखाई दे
तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा, ये बात आप सीख के आ चुके हो। लेकिन 5 से पहली डिजिट अगर विषम है, यहां इस केस को समझिए, 5 से पहली डिजिट अगर ओड है और पावर भी ओड है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 5 से पहली डिजिट अगर ओड है, विषम है और पावर भी ओड है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट 75 होते हैं। वरना सभी केसेस में लास्ट 2 डिजिट 25 आते हैं। मैंने क्या लिखा, अजय प्रताप बेटा ढूंढते रह जाओगे ऐसे ही, ध्यान से पढ़ लो मेरे भाई, मेरे गुड्डा, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, पढ़ लो ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा 35 की पावर 313, मैंने कहा 25 की पावर 825, मैंने कहा 45 की पावर 915, मैंने कहा 55 की पावर 831, मैंने कहा 55 की पावर 936। मैंने आपसे अंतिम 2 अंक के बारे में पूछना चाहा। ध्यान से सुनिए, समझने जैसा इसमें कुछ भी नहीं था। मेरी बात को समझेंगे तो सारी चीजें दिमाग में सेट बैठेंगी। अगर इस उद्देश्य के साथ क्लास में आए हो कि हमें मैथ नहीं पढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत मैथ नहीं सिखा सकती। लेकिन अगर उद्देश्य यह है कि मैथ सीखना है, तो हर एक चीज समझ में आएगी। मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट 5 का समझिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है उसे लिख लीजिए। मैंने ये कहा कि 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूनिट डिजिट पे बात नहीं कर रहे। मैं इसे एक बार फिर देख लूंगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख लूंगा। अगर आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लास्ट के 2 डिजिट पे बात कर रहे हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि अगर इस तरीके की कंडीशन दी हुई है, यहां एक विषम संख्या दी हुई है, 5 से पहले जस्ट विषम संख्या दी हुई है और पावर भी विषम दी हुई है, तो ऐसे केस में आंसर 75 आता है। ऐसे केस में आंसर 75 आता है। वरना सभी केसेस में लास्ट के 2 डिजिट, वरना सभी केसेस में लास्ट 2 डिजिट 25 होंगे। लास्ट 2 डिजिट 25 होंगे। मैंने ये बात आपके लिए बोली है, लास्ट 2 डिजिट 25 होंगे मेरे भाई। मैंने कहा कि अगर 5 से पहले वाला अंक विषम है और पावर भी विषम है तो 75 आएगा, वरना सभी के सभी 25 रहेंगे। यहां देखिए, इसके पहले वाला तो विषम है लेकिन पावर विषम नहीं है, 25 आ गया। इसके पहले वाला विषम है, पावर भी विषम है, तो 75 आएगा। इसके पहले वाला सम है, सम के केस में तो सोचना ही नहीं है 25 आएगा, सम के केस में तो सोचना ही नहीं है 25 आएगा। अब यहां आइए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सारे के सारे आंसर आप दोगे, ठीक है? सारे के सारे आप दोगे जवाब। देखिए ध्यान से, यहां 5 है, 5 के पहले विषम है तो आपने कहा हां, पावर भी विषम है, आंसर 75 आएगा। 5 के पहले सम है, सम में सोचने की जरूरत नहीं है, 25 आएगा। 5 के पहले सम है, आंसर 25 आएगा। 5 के पहले विषम है, पावर को देखिए, पावर भी विषम है तो आंसर 75 आएगा। 5 के पहले सम है, विषम है तो पावर को देखिए, पावर सम है तो आंसर 25 आएगा। बस एक ही केस में 75 आता है, 5 के पहले विषम हो और पावर भी विषम हो तो 75 आएगा, वरना सभी केसेस में 25 आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो मैं आपसे कहूं, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ये 3 क्वेश्चन की आज ग्रीन स्टोरी लगानी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा 255 की पावर 783, और यहां मैंने आपसे कहा 4 की पावर 1029, और यहां मैंने आपको दे दिया 23 की पावर 827, या 23 मत लीजिए, 23 मत लीजिए, हाँ 23 अभी आप उलझ सकते हैं। ये कितना दिया था, 4 की पावर 1029 लिख लेते हैं, और इसे लिख लेते हैं मेरे भाई 3 की पावर 5239। ये 3 क्वेश्चन आज के लिए आपके क्या हैं, 3 क्वेश्चन जो हैं आज आपके लिए मेरे दोस्त क्या हैं, वो आपके लिए ग्रीन स्टोरी है। थोड़ा सा इस क्लास को दोबारा देखना और
क्लास से बचना उद्देश्य नहीं है, क्लास में उलझना हमारा उद्देश्य है। क्लास को देखना, समझ में आएगी। और अगर ये कमेंट लिखते रहोगे, ये सोचते रहोगे हमारे आज की क्लास समझ में नहीं आई, हमारे आज की क्लास समझ में नहीं आई, दोस्त उसका मतलब ही कुछ नहीं बनता, उसका कोई आउटपुट ही नहीं निकलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।